आज है मंडे है, सुबह का टाइम और हम बना रहे हैं पराठे, गरम गरम पराठे। राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स। तो अपने लिए भी पराठे सेक लाई और बिटिया रानी हो गई बीमार और उसको बहुत ज़्यादा जुकाम बुखार हो रहा है। आजकल सीज़न ऐसा है कि बीमारियां हैं, सब लोग अपनी केयर कीजिए। आई फ्लू भी बहुत चल रहा है, तो थक गई हूँ। सुबह 4:30 बजे से उठ के लगी हूँ, 10:30 बजे हैं और आप देख सकते हैं मेरा है ये नाश्ता। 2 पराठे, चाय और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने। और यहाँ पर हमारी माही है ना माही सिंचैन देखती है अभी भी सिंचैन देख रही है माही। नींद नहीं आती रात को 2-2 बजे तक और 4:30 पे उठना होता है, तो फिर ये आँखों की हालत तो ऐसी होगी ना। तो चलिए हम कर लेते हैं नाश्ता, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाई हूँ। आज मैंने सोचा आज थोड़ी सी बातें करते हैं। थोड़ा सा कल का मैंने ब्लॉग शूट किया था और थोड़ा सा मैंने कर पाया था, क्योंकि मैंने सोचा था कल प्रॉपर पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊंगी, पर नहीं बना पाई। आप शक्ल देख सकते हैं कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, जिस वजह से वीडियोस वगैरह मेरी आ नहीं रही हैं, वीडियोस बन नहीं पा रही हैं। तो थोड़ी सी कल की वीडियो शूट की थी, उसके बाद आज सोचा आज थोड़ी बातें कर लूँ। और बहुत दिनों से मन करता था कि मैं साड़ी पहनूं और पहन ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो कुछ नहीं कर पाते, और गर्मी बहुत भयंकर है। तो आज मंगलवार है, आज सावन का मंगलवार है। वैसे तो आज मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है, तो मैंने सोचा आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है और चूड़ी तो आप लोग जानते ही हैं मैं पहनती हूँ। बस मेहंदी नहीं लगाई है। सावन में मेहंदी का एक अलग ही क्रेज़ होता है ना, कि सावन की तो मतलब बात ही अलग होती है। जहाँ सावन का नाम आता है वहाँ पे मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, मतलब 16 श्रृंगार जो होता है ना, वो आंखों के सामने घूमने लगता है, जो कि हर स्त्री का फेवरेट, बच्ची हो चाहे थोड़ी बड़ी, जब कन्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी जब टीन एज में गर्ल्स आ जाती है, या शादीशुदा हो, कुंवारी हो, या भले ही हमारी मम्मी हो, दादी हो, श्रृंगार एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद होता है। तो खैर, पूजा पाठ करके सबको नाश्ता वगैरह सब करा दिया, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मैंने सोचा आज तो मैं किसी ना तो किसी तरह से, भले ही मैं 10 मिनट की वीडियो अपलोड करूँ, 2 मिनट की करूँ, पर मैं करूँगी ज़रूर। तो बहुत सारी बातें करने का मन करता है, पर वही है, बातें हो नहीं पाती हैं। पतिदेव जी ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, और अब हम आपके साथ बात करें तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम अकेले हैं, क्योंकि जब हम आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो अकेले कैसे हो सकते हैं ना। तो अभी ना मेरी एक फ्रेंड का 2 दिन से कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहा था, तो मेरी उससे बात हो रही थी। वो बहुत परेशान थी, और मैं सॉरी, मैं उसका नाम आप लोगों को नहीं बता सकती, और ना ही मैं मतलब ये बताऊंगी कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि पर्सनली चीज़ें इंसान की होती है, हम उनको ऐसे सबके सामने नहीं वो कर सकते ना। लेकिन हाँ, मैंने उससे पूछकर ही आज मैं मतलब इस तरह की बात कर रही हूँ। मैं किसी की बिना मर्ज़ी के उसकी चीज़ों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो बहुत सारी तरह की वीडियोस सोचती हूँ बनाने की, बना नहीं पाती हूँ। तो मैं बता रही थी अपनी फ्रेंड के बारे में, और ये समस्या ना केवल एक मेरी फ्रेंड की नहीं है। ये समस्या मुझे लगता है कि मतलब 100 में से 20 लोगों की तो ये समस्या होगी, 20 वीमेंस की ये समस्या होगी, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि मतलब आप ये देखिए कि ये जो हमारा समाज है, इसमें कहते हैं कि जैसे कितने संस्कृत में श्लोक दो हैं कि नारी पूज्यते सर्वत्र, नारी की सभी जगह पूजा की जाती है, नारी शक्ति का रूप है, नारी महान है, नारी ये है, नारी वो है। जब हम पूजा करते हैं तो भी कन्या पूजन में हम नारी के छोटे स्वरूप की ही पूजा करते हैं। इतनी महानता होते हुए भी मतलब नारी के साथ ऐसा क्यों होता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक स्त्री के साथ दूसरी स्त्री ही इस तरह का व्यवहार करती है। देखिए, मैं आज सास और ननद या जेठानी या फिर मैं देवरानी, इन सब रिश्तों की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं एक समाज में रहने वाली, एक शहर में रहने वाली नारियों की बात कर रही हूँ कि क्यों करती हैं औरतें ऐसा। कि देखिए, शादीशुदा हैं
अपना उनका परिवार है, अपना पति है, बच्चा है या नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे शादीशुदा या फिर एक दूसरे कुंवारे लड़के के साथ अफेयर करके किसी का जीवन क्यों बर्बाद करती हैं। और इस चीज़ में आपको बताऊँ ना, कोई एक घर नहीं बर्बाद होता है, मतलब इस चीज़ में बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं, एक साथ कई लोग बर्बाद होते हैं। तो मतलब मैं वही बात करें तो मेरी फ्रेंड है और वो अच्छी है, अच्छी। देखिए वैसे तो हम जब किसी के साथ नहीं रहते तो हम किसी को नहीं जानते, लेकिन हाँ मिलते हैं जुलते हैं इतने सालों से, मतलब वो मेरी फ्रेंड ऐसी है जैसे मेरी परछाई, इस तरीके से मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप रही है। तो आप समझ सकते हैं मैं उसको हर तरह से जानती हूँ, पूरी तरीके से अपने परिवार के लिए डिवोटेड, मायके में हो तो मायके के लिए डिवोटेड और ससुराल में हो तो ससुराल के लिए डिवोटेड, और पति के साथ हो तो पति के लिए ही डिवोटेड। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही अच्छी है वो। उसने उसकी पसंद से मतलब शादी हुई, ऐसा नहीं कह सकते हम कि लव मैरिज हुई तो मतलब बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे वो लोग, नहीं मिलते थे, उनके रिलेशन में ही उनकी शादी हुई। पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, सुंदर है और सब मतलब घर बहुत अच्छे से चलाती है, खाना अच्छा बनाती है, बच्चों की केयर करती है। ईश्वर की कृपा से 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो देखिए परिवार पूरा है, पति है, बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन जो स्त्री सुबह 4 बजे से उठकर या 5 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक अपने विषय में नहीं सोचती है, सिर्फ अपने पति, बच्चे, घर परिवार यही में लगी रहती है, पूजा करती है अगर तो अपने पति और बच्चों के लिए करती है, घर का काम करती है, नाश्ता बनाती है, खाना, खुद तो भूखी भी रह लेगी लेकिन अपने पति और बच्चों को भूखा कैसे रख सकती है। तो मतलब हर तरीके से वो डिवोटेड है और सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, सभी कुछ है, हार्ड वर्किंग है। उसके बावजूद भी ये जेंट्स ऐसे क्यों करते हैं, उन्हें क्यों किसी दूसरी स्त्री की ज़रूरत होती है और एक दूसरी औरत ऐसा क्यों करती है जो उसका घर बर्बाद करती है। तो हाँ मेरी फ्रेंड के साथ यही प्रॉब्लम है, इतनी अच्छी है वो, बच्चे हैं उसके, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी जो उसका पति है उसका अफेयर चलता है, पहले भी उसका अफेयर चलता था उसके ऑफिस की ही किसी लेडी से, वो भी मैरिड थी, उसका बच्चा भी था। आप समझिए उनका, और जो वो बेचारी थी, लेडीज़ का क्या होता है, मतलब जब स्टार्टिंग में शादी आदि हो जाती है तो कुछ लोग भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग भोले भाले मन के होते हैं जो जिस पर भी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं। तो उसी टाइप की वो है कि उसने पूर्ण रूप से विश्वास किया अपने पति पर, और उसका पति उसको बता ही नहीं रहा था कि वो क्या कर रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, मेट्रो सिटी में रहता है, सब कुछ करते हुए भी उसके बावजूद भी अपनी पत्नी को वो धोखा दे रहा, बच्चों के साथ गंदा बिहेव करना और घर खर्च के पैसों के लिए रोज़ रोज़ नोक झोंक करना। आखिर क्यों? वो रोज़ आती, चुप रहती, सब कुछ सहती, उसने बहुत कुछ सहा, बहुत बर्दाश्त किया, मार पीट, गाली गलौज और सब कुछ। और आप समझ सकते हैं कि जो स्त्री अपने पति पर विश्वास करती आ रही है, 10-15 साल जीवन के उसके साथ बिता चुकी हो, वो कैसे मतलब उस विश्वास को तोड़ आसानी से टूटते हुए देख सकती है? नहीं देख सकती, क्योंकि वो तो अपना पूरा संसार उसी व्यक्ति में देख रही है जिसके साथ वो रह रही है ना। तो इतना दुख होता है ना कि वो तो सह रही और साथ में उसके बच्चे भी सह रहे, और किसकी वजह से? एक दूसरी औरत की वजह से। वो अपने घर चली जाती, मायके चली जाती, तो उसकी पीठ पीछे उसका पति अपने ऑफिस की लेडी को घर लेके आता और उसको इतनी भी शर्म नहीं कि वो उसके घर चली आती। खैर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, मतलब आप सोच नहीं सकते गंदगी और बेशर्मी की, चरित्रहीनता की सारी पराकाष्ठा पार कर दी उसने। उसके बाद जैसे तैसे करके उसको उसके कर्मों की सज़ा मिली, तो सोचा कि चलो, उसने भी माफ़ी मांगी अपनी वाइफ से, हाथ जोड़े, रोया, वो व्यक्ति रोया अपनी वाइफ के आगे। तो जब एक स्त्री का पति उसके आगे रो रहा है तो वो अपने पति को कैसे नकार सकती है, कैसे अविश्वास कर सकती है? हालांकि विश्वास तो उसका बहुत पूरी तरह टूट चुका। चलो ठीक है, उसने फिर भी सोचा। और आप देखिए कि महीना भर भी नहीं बीता, उसके पति का बिहेवियर फिर से बदल गया और फिर से उसको पता चल रहा है कि एक दूसरी औरत के साथ फिर से उसके संबंध बन गए, उसके ही ऑफिस की, और वो भी मैरिड है। मतलब क्यों करती हैं औरतें ऐसा? मुझे तो समझ ही नहीं आता। हमारे समाज में ज़्यादातर घर टूटते हैं एक औरत की वजह से ही। क्यों तलाक होते हैं?
क्यों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। देखिए, कुदरत का जो फैसला होता है कि किसी की डेथ हो जाए पति या पत्नी में से, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं, जिनको भगवान ने जीवन दिया हुआ है, उनके घर क्यों टूट रहे हैं। एक औरत ही औरत के घर को तोड़ रही है। सबसे पहले कभी कभी किसी किसी घर में होता है सास और ननद घर को तोड़ती हैं, और किसी किसी घर में होता है कि दूसरी औरतें घर को तोड़ती हैं। तो आप समझिए, उस व्यक्ति की इतनी बेइज्जती हुई, उसका कैरियर भी चौपट हो गया एक तरीके से, उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा। एक दूसरी और वो औरत देखिए, वो दोनों औरतें आपस में फ्रेंड, और उस औरत को भी पता, जिस पहली औरत से अफेयर था उसको भी पता कि मतलब क्या इसका नतीजा क्या निकला। उसके बावजूद वो इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करती है कि उसी आदमी से फिर अफेयर करती है। आप बताइए, मतलब मुझे तो इतना दुख हो रहा था। मतलब जब वो मेरे से बात करती है ना मेरी फ्रेंड, तो मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे सभी का दुख अपने दुख की तरह लगता है। मैं उस चीज़ को महसूस करने लगती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जुड़ी होती हूँ इन चीज़ों से। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं वही पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों करती हैं हमारी बहनें ऐसा, क्यों करती हैं। आपके पास आपका पति है, आपके माँ बाप हैं, आपके सास ससुर हैं, बच्चे हैं नहीं हैं, ईश्वर की मर्जी है। और देखिए, जिनके बच्चे नहीं होते वो भी इतनी गिरी हुई हरकतें करती हैं, नहीं सोचती हैं कि भगवान ने उनको संतान नहीं दी है तो कहीं ना कहीं उनके कर्मों का ही तो फल है। और संतान जब जिसको दे दी है, उसको अपने बच्चे की भी कदर नहीं है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो समाज में वो कैसे मुंह उठा के चलेगा। क्या समाज में कोई उसको इस बात को बोलेगा नहीं कि तेरी माँ ऐसी थी? नहीं सोचता। और आदमी तो बिल्कुल अंधा होता है, सोचता ही नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, उन अच्छे लोगों के साथ रहकर भी वो गलत रास्ते पर ही चलता है, क्योंकि उसकी क्या बोलो, उसकी सीरत इतनी गंदी है, उसकी जो आत्मा है इतनी गंदी है, इतना चरित्रहीन, इतना घिनौना व्यक्ति है। फिर क्या कमी है आपकी पत्नी में? जब शादी हुई थी आपने देखा था, जबरदस्ती शादी नहीं हुई। जब हुई है तो उसको निभाइए। मतलब वो एक लड़की जो विश्वास करके शादी करती है, वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, वो सुसाइड की कोशिश कर रही है, नहीं मरी, बच्चों की खातिर भगवान ने दोबारा उसको वापस भेज दिया किसी दूसरी औरत की वजह। और वो इतनी घटिया औरत होती है, मैं तो घटिया ही बोलूँगी, मतलब मन तो कर रहा है क्या क्या गंदा बोलूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन आप सोचिए, ऐसी औरतों को हम घिनौना और गंदा चरित्रहीन ही बोलेंगे ना। बहुत ही गंदी होती हैं ऐसी औरतें, जो ये नहीं सोचती हैं कि जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो तेरा हो जाएगा, वो तेरे साथ जिंदगी बिताएगा। क्या गारंटी है कि जब तेरे साथ अफेयर के बाद वो किसी दूसरी औरत के पास नहीं जाएगा। और वो अच्छे से जानती होती है कि इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, फिर भी उसके जाल में फंसती है। और जाल में क्या, खुद फंसाती है। वो ये जो हम कहते हैं ना, जाल में फंसा लिया, फंस गए, ये छोटी और बेकार की बातें होती हैं, सब मिथ्या है। सच्चाई ये है कि दोनों की मर्जी होती है, दोनों की मर्जी के बिना ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, आज मंगला गौरी माता का दिन है, मैं तो गौरी मैया से यही कहूँगी, माँ इतना गंदा ये समाज है, माना कि ये कलयुग है, लेकिन इतना भी क्या किसी की परीक्षा लेना। मतलब एक औरत कितना सहेगी, वो भी दूसरी औरत की वजह से। क्यों सहेगी दूसरी औरत की वजह से? ऐसी सजा देना माँ, ऐसी औरतों को, ऐसे आदमियों को, जो इनको जो लोग देखें वो बिगड़ना छोड़ दें, वो चरित्रहीनता छोड़ दें, ऐसी सजा देना। कितना बेवकूफ़ बना रहा है वो मेरी फ्रेंड को। लेकिन उसे लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है, पर उसे सब कुछ पता है। वो शांत है क्योंकि उसको जीना है। क्यों जीना है? अपने बच्चों की खातिर जीना है, अपने माता पिता की खातिर जीना है, क्योंकि जीना हमें पड़ता है मजबूरी में। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, कभी भी सुसाइड तो करनी ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि नहीं, हमें मर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीना चाहिए और समय का इंतज़ार कीजिए। जो औरत अपने पति की अपनी नहीं है, जो आदमी अपनी पत्नी का अपना नहीं है, इन दोनों का क्या हश्र होगा।
ये सब देखेंगे जो जो इनको जानते हैं। मेरी फ्रेंड चाहे तो आज के आज ही उसको तलाक दे दे, उसको जेल की हवा खिलाए, सारे सबूत हैं उसके पास, मुझे सब भेजती है वो, मुझसे सारी बातें शेयर करती है, वो सब कुछ बताती है। कितना दुख होता है कि जब उसके बच्चे जब दुख में तकलीफ़ में होते हैं तो उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये 2-2 कौड़ी की औरतें, बाजारू ही कहेंगे हम इनको, ये जो दूसरों का घर बर्बाद करती है, भाई इनकी उल्टियाँ भी साफ की जाती हैं, इनको दवाई भी दिलाई जाती है, इनके पैर भी दबाए जाते हैं, इनके माँ बाप के ऊपर भी पैसा खर्च किया जाता है, और अपने बच्चों के लिए कंगाल हो जाता है, भिखारी हो जाता है ऐसा आदमी। गुस्सा तो बहुत आता है सच में, मन करता है ना ऐसे टाइम पर तो एक काली माता प्रकट हो ना, और ऐसी औरतों को, ऐसे आदमियों को माता सबक सिखाएं। क्योंकि मौका कितनी बार दिया जाएगा, 1 बार दिया जाएगा, 2 बार, कितनी बार मौका दिया जाएगा। पर फितरत है ना उस आदमी की, वो नहीं छोड़ता अपनी फितरत, ना वो औरत छोड़ती है। बेशर्माई पूरी दुनिया में मतलब सब बात फैली है, पति कितना अच्छा है उस औरत का कि उसको सब कुछ पता, उसके बाद भी वो अपने घर में रख रहा है, उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, उसको टॉर्चर नहीं किया, 2 थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देता, लेकिन नहीं निकाला, ही बहुत अच्छा किया, क्योंकि फिर तो वो और आज़ाद हो जाती, फिर तो वो पता नहीं क्या क्या करती, कितनों का घर बर्बाद करती है ऐसी औरत। ये आदमी होते हैं ना, पत्नी तो सीता जैसी चाहिए होती है, और खुद तो प्रभु श्री राम के आसपास भी नहीं भटक सकते ये। औकात क्या है इनकी। और जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं ना कि उनकी इतनी रानियां थी, उनकी ये थी वो थी, वो क्या जाने कि जो लक्ष्मी माता है उन्हीं के सारे स्वरूप थे। और भगवान है, भगवान से इंसान की तुलना नहीं की जा सकती। कर्म विशेष होते हैं इंसान के, हम कह सकते हैं भगवान के समान, पर हम किसी इंसान को भगवान नहीं मान सकते। पर आदमी, अच्छे आदमी भी होते होंगे, जो लोग अच्छे हैं उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, जो अपने घर परिवार को देखते हैं, जो अपनी पत्नियों का सम्मान करते हैं, जो जैसे कि कहा जाता है ना अर्धांगिनी, जो अपनी पत्नी को अर्धांगिनी की तरह मानते हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन हाँ, ऐसी औरतें ना समाज के लिए कलंक है, और समाज को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग मिल जाए ना, तो देखिए मैंने कहा ना कि 50 में से 20 इस तरीके से घर बर्बाद हो रहे हैं, तो 30 बचे ना। 30 जब मिल जाएंगे और 20% लोगों को इस तरीके से सबक जब सिखाएंगे, तो इनको सीखना पड़ेगा, इनको सुधरना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है लड़के या लड़की के माता पिता का, उनके परिवार का। जिनका बेटा या जिनकी बेटी इस तरह की है, उनको अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। भले ही बहू कितनी बुरी हो, कितनी बुरी होगी, जो इस तरह के हालात की मारी है, वो कितनी बुरी हो सकती है। आप बहू से भी रिश्ता मत रखिए, बेटी से भी रिश्ता मत रखिए, और ऐसे लड़कों से तो बिल्कुल भी मत रखिए। लेकिन नहीं, ऐसे में मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे माता पिता होते हैं जो अपने इस तरीके के बच्चों की हरकतों में उनका साथ नहीं देते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं या जो भी दूरी बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ के साथ देते हैं अपने बच्चों का, और बड़े खुश होते हैं इस बात पे कि बहू को दुखी कर रहा है। पर ये नहीं सोचते तुम्हारा वंश, बहू ने पैदा जो किया, जो बच्चे नन्हे से मासूम हैं, उनको कष्ट हो रहा है, तो आपके पितृ भी दुखी हो रहे हैं। और जब पितृ दुखी होते हैं तो परिवार का सर्वनाश होता है। बस बात यह है कि किसी किसी का तुरंत फल होता है और किसी किसी का थोड़ा समय लगता है, पर होता ऐसा ही है। तो बस मैं तो प्रार्थना करती हूँ ऐसी औरतों से, ऐसी स्त्रियों से, ऐसी महिलाओं से कि मत करो किसी के घर को बर्बाद, मत किसी के घर में आग लगाओ। पति तुम्हारे पास भी हो, नहीं है तो शादी करो भाई, दूसरा पति ढूंढो। और जो शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं, उसका घर बर्बाद मत करो। इतनी आह निकलती है ना ऐसी आत्मा से, इतनी बद्दुआएं निकलती हैं ना कि आप सोच भी नहीं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि वो आह और वो बद्दुआएं कहाँ तक लेकर जाती हैं। 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद भुगतना तो है। कोई ज़्यादा समय तो खुश रह लेता है, कोई थोड़े समय में ही। तो नहीं करना चाहिए किसी का घर बर्बाद। और मैं तो माता पिता से विनती करती हूँ कि ऐसे बच्चों का साथ मत दीजिए।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। कोई भी किसी तरह की मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहूँगी, लेकिन आप ये ज़रूर बताइएगा क्या मैंने कोई भी बात इसमें गलत की है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता की।